रोहतक में बीते दिन एक पिता द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिल अपनी ही बेटी को मार गुपचुप तरीके से जलाने का मामला सामने आया है। जी हां, रोहतक के गांव रिठाल नरवाल में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज हो उसे मौत के घाट उतार दिया और शमशान में जहां दाह संस्कार भी कर डाला। पुलिस को जब सूचना मिली कि गांव की एक लड़की की मौत सामान्य तरीके से नहीं हुई है, तो पुलिस ने शमशान घाट पहुंच जलती चिता से हड्डियां उठाई। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार करीब 20 वर्षीय मृतक महिला की शादी फरवरी माह में हुई थी। शादी के करीब एक सप्ताह बाद महिला अपने ससुराल वालों से अनबन के चलते मायके आ गई और वहीं रहने लगी। इस दौरान परिवार वालों को पता लगा कि उसका किसी और युवक के साथ प्रेम प्रसंग है। उन्हें शक था कि इसी वजह से लड़की ससुराल में नहीं रही और वापस लौट आई। तो इसका पता चलने के बाद ससुरालियों ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। सूचना मिलने पर संदेह के आधार पर पुलिस टीम जब करीब रात 11 बजे मौके पर पहुंची तो युवती का दाह संस्कार हो चुका था। वहीं एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद चिता में केवल हड्डियां ही मिली। पुलिस ने जब परिवार वालों से मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन ध्यान देने बात यह है कि जिस कमरे में आत्महत्या करने की बात कही जा रही थी वहाँ पंखा तक नहीं मिला तो केवल एक हुक, जिसके कारण पुलिस का शक और अधिक बढ़ गया। वहीं परिवार वाले युवती का दाह संस्कार भी गुपचुप तरीके से कर रहे थे। आपको बता दें, पुलिस ने मृतक महिला के पिता सहित अन्य परिवार वालों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाई। ये कल कंट्रोल रूम रोहतक में हमें एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि बताया गया कि एक युवती जो कि रिठाल फोगाट की रहने वाली है, उसको मार के और जला दिया गया है। जिस पे मौके पे हमारे जो प्रबंधक अफसर हैं वो मौके पहुँचे और एएसआई जो चौकी इंचार्ज थे वो मौके पे पहुँचे। उसके बाद एफएसएल टीम को वहाँ पे बुलाया गया। जो हालात पाए गए, जैसे घर पे जो उन्होंने बताया था जो मकान मालिक थे कि पंखे से लटक के जान दी है उसने, जो कि मौका मुआयना किया गया, पंखा मौके पे नहीं पाया गया और जहाँ पे चिता में उसको जलाया गया था वहाँ से एफएसएल टीम ने कुछ सबूत बरामद किए हैं। मामला संदेहजनक है, जांच जारी है। जैसे ही तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जी बिल्कुल, युवती के जो घर वाले हैं राजेंद्र और उनके परिवार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है और उन्हीं पे आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिएगा, प्राइम फेस से जो हमें सूचना मिली थी उसके अनुसार लड़की के कुछ शादी की जो हमें सूचना मिली थी, लेकिन उसमें जब तक तथ्य अच्छे तरह से खुल के नहीं आ जाते सामने, जब तक कहना मुश्किल है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगी और जैसे ही तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चिता थी, चिता से एफएसएल की जो टीम थी हमारी, उसमें से कुछ हड्डियाँ हमें बरामद हुई। उसमें डीएनए भेजा जाएगा, डीएनए के थ्रू ही हमें जांच में पता चलेगा। और उसके साथ साथ जो मौके के एविडेंसेस थे उनको भी एफएसएल टीम ने कलेक्ट किया है, जो फिंगरप्रिंट्स थे और मौके पे जो पंखे की बात कही गई थी उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी और इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए। जी बिल्कुल, दो चीज़ें थी जो संदेहजनक थी। एक तो ये था कि पंखे से लटक के जो उन्होंने बताया था, जो उसके फादर थे लड़की के, उसने बताया था कि पंखे से लटक के उसने सुसाइड किया, लेकिन मौके पे पंखा और वो रस्सी नहीं मिली, जिससे कि संदेह पैदा होता है और उसी संदेहजनक स्थिति को देखते हुए हमने 302 का एफआईआर लॉन्च किया। नहीं जी, अभी पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है।